डीएसपी कल्पना वर्मा का वीडियो हुआ लीक। वीडियो लीक होते ही हुआ चौंकाने वाला खुलासा। जी हां दोस्तों, मैं उसी डीएसपी कल्पना वर्मा की बात कर रहा हूं जो इस वक्त पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। और चर्चा में आने की वजह उनकी बहादुरी कोई एनकाउंटर या कोई बड़ी कार्रवाई नहीं है, बल्कि एक ऐसा मामला है जिसने कानून की कुर्सी पर बैठे लोगों पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। यह मामला धोखाधड़ी और कथित लव ट्रैप से जुड़ा बताया जा रहा है। और जैसे ही वीडियो सामने आया, वैसे ही सोशल मीडिया से लेकर पुलिस महकमे तक हलचल मच गई, क्योंकि जिस चेहरे को लोग वर्दी और पावर के साथ जोड़ते थे, अब वही चेहरा विवादों के घेरे में आ चुका है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो एक कारोबारी दीपक टंडन से जुड़े 4 साल पुराने रिश्ते की तरफ इशारा करता है। एक ऐसा रिश्ता जो शुरुआत में दोस्ती कहा गया, लेकिन धीरे धीरे यह रिश्ता निजी मुलाकातों, लंबी बातचीत और लेन देन तक पहुंच गया। कहानी शुरू होती है छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से, जहां पोस्टेड हैं डीएसपी कल्पना वर्मा। नाम सुनते ही लगता है एक पढ़ी लिखी समझदार जिम्मेदार अफसर, लेकिन कहते हैं ना कि इंसान का असली चेहरा तब सामने आता है जब उसके निजी रिश्ते टूटते हैं। साल 2021 का वक्त था जब हालात ने एक नया मोड़ लिया। इसी दौरान कारोबारी दीपक टंडन और डीएसपी कल्पना वर्मा की मुलाकात होती है। यह मुलाकात किसी फिल्मी कहानी की तरह अचानक नहीं होती, बल्कि एक सोची समझी पहचान के जरिए आगे बढ़ती है। इस पूरी मुलाकात की कड़ी एक पुलिस इंस्पेक्टर उपेंद्र मिश्रा से जुड़ती है, जिनके माध्यम से दोनों की बातचीत शुरू होती है। शुरुआत में बातचीत सीमित रहती है, सामान्य हालचाल और औपचारिक बातचीत, लेकिन धीरे धीरे यह बातचीत लंबी होने लगती है। फोन कॉल्स बढ़ते हैं, मिलने का सिलसिला शुरू होता है और फिर यह रिश्ता दोस्ती का रूप लेने लगता है। दीपक टंडन पेशे से एक सफल बिजनेसमैन है, समाज में पहचान है, आर्थिक रूप से मजबूत है। वह पहले से शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं, एक पूरा भरा पूरा परिवार है। उसकी पत्नी का नाम बरखा टंडन है। इसके बावजूद डीएसपी कल्पना वर्मा का उनके जीवन में आना जाना लगातार बढ़ने लगता है। उनका घर हो या निजी पारिवारिक दायरा, कल्पना वर्मा की मौजूदगी आम होती चली जाती है। परिवार के साथ बैठना, बातचीत करना, साथ बाहर जाना, रेस्टोरेंट जाना और घूमने फिरने तक की तस्वीरें सामने आने लगती हैं। यह सब कुछ इस तरह होता है कि किसी को भी शक होने की गुंजाइश नहीं दिखती, क्योंकि यह रिश्ता किसी छुपे हुए कोने में नहीं, बल्कि खुले तौर पर सामने आता है ना। कोई पर्दा न कोई डर, सब कुछ सामान्य दिखता है। दीपक की पत्नी बरखा टंडन को भी किसी तरह का संदेह नहीं होता, क्योंकि सामने एक पुलिस की सीनियर अफसर थी, जिसके पद की गरिमा थी, समाज में पहचान थी और भरोसा था। जैसे जैसे वक्त बीतता है, दीपक और कल्पना की बातचीत और मिलना जुलना और ज्यादा बढ़ने लगता है और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दीपक का कहना है कि उन दोनों की घंटों रात भर वीडियो कॉल होती थी, बातचीत होती थी, होटल में मुलाकात होती थी। कल्पना वर्मा उसके होटल में आती थी, 3-4 घंटे साथ रहती थी। लेकिन दीपक यह भी कहता है कि उनके बीच फिजिकल रिलेशन नहीं था। अब यह बात कितनी सच है, यह जांच का विषय है, लेकिन 4 साल तक लगातार मिलना, बात करना, साथ रहना और फिर भी यह कहना कि कोई फिजिकल रिश्ता नहीं था, यह बात कई लोगों को हजम नहीं हो रही। इसी दौरान दीपक का कहना है कि उसने कल्पना वर्मा को महंगे गिफ्ट देने शुरू किए। 1 लाख का डायमंड रिंग, 1 लाख का गोल्ड ब्रेसलेट, 5 से 6 लाख का चैन, 20 लाख की टोयोटा की गाड़ी और यहाँ तक कि एक होटल तक उसके भाई के नाम कर दिया। यह होटल रायपुर के वीआईपी रोड पर स्थित बताया जा रहा है, जिसका नाम एटमॉस्फेरिया है। दीपक का आरोप है कि यह होटल कल्पना वर्मा ने अपने भाई राकेश वर्मा के नाम पर खरीदा और इस होटल के लिए बड़ा पैसा दीपक ने दिया, ताकि सरकारी अफसर के नाम पर सीधे न आए। दीपक का दावा है कि उसने कैश भी दिया, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी किए, चेक भी दिए। उसके पास सबूत हैं। उसके मुताबिक करीब 5 करोड़ तक का लेन देन हुआ। अब सवाल यह उठता है कि अगर यह सब प्यार में दिया गया तो फिर एफआईआर क्यों, और अगर यह बिजनेस था तो फिर भरोसा क्यों। समय बीतता रहा, होटल चलता रहा, पारिवारिक मेलजोल चलता रहा, लेकिन कहानी तब पलटती है जब होटल बेचने की बात आती है। दीपक का कहना है कि कल्पना ने ही कहा कि होटल बेच दो। उसने डील करवाई 55 लाख में और उसमें से 42 लाख का चेक कल्पना के भाई बिट्टू वर्मा को दिया गया, लेकिन यही चेक बाउंस हो गया और यहीं से शुरू होता है असली खेल। चेक बाउंस होते ही रिश्ते में दरार आ जाती है। अब दीपक कहता है कि पैसा पूरा नहीं दिया गया, डील पूरी नहीं हुई और दूसरी तरफ से दबाव बनने लगता है। दीपक का आरोप है कि उसे धमकाया गया कि केस में फंसा दूंगी, पुलिस में हूँ, पावर है, और यही से प्यार की जगह डर और ब्लैकमेल आ जाता है। दीपक का कहना है कि उसने 25 सितंबर को शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई कार्रवाई 2023 नहीं हुई। उल्टा उसकी पत्नी के नाम की टोयोटा हाइब्रिड गाड़ी, जो लाल रंग की है, वो आज भी डीएसपी कल्पना वर्मा के पास है और वापस नहीं की गई। कहानी यही नहीं रुकती। असली बम तब फटता है जब दीपक की पत्नी बरखा उसके मोबाइल में चैट्स देखती है।
उन चैट्स में लिखा था कि अपनी पत्नी को तलाक दे दो। अब सोचिए, एक पुलिस अफसर एक शादीशुदा आदमी से यह कह रही है कि पत्नी को तलाक दे दो। यह सिर्फ प्यार है या फिर किसी और प्लान का हिस्सा बरखा? जब कल्पना से बात करती है तो बात बिगड़ जाती है, बहस होती है। और इसके बाद दीपक का आरोप है कि उसकी पत्नी को बिना किसी केस के थाने बुलाया जाता है, कई बार दबाव बनाया जाता है, डराया जाता है। यहाँ पर दीपक खुद को पीड़ित बता रहा है, कह रहा है कि उसके पास मीडिया में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था क्योंकि उसकी जिंदगी खतरे में आ गई थी। और दूसरी तरफ डीएसपी कल्पना वर्मा सभी आरोपों को झूठा बता रही हैं, कह रही हैं कि उनकी छवि खराब करने की साजिश है। अब सवाल उठता है कि अगर सब झूठ है तो 4 साल का रिश्ता क्या था? अगर सब सच है तो इतनी बड़ी अफसर होकर ये सब क्यों और कैसे? कल्पना वर्मा 2016 से 17 बैच की अधिकारी हैं। कहा जाता है कि उनकी ऊपर तक पहुंच है पहली पोस्टिंग, रायपुर जैसी जगह पर मिलना, ट्रांसफर रुकवाना, यह सब बातें भी अब चर्चा में हैं। आईपीएस अफसरों के नाम भी सामने आ रहे हैं। अब यहाँ पर सच्चाई क्या है, यह जांच का विषय है। लेकिन इतना साफ है कि जब प्यार जरूरत बन जाता है तो अंत ऐसा ही होता है। 4 साल तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन जैसे ही पैसा और कंट्रोल की बात आई, सब बिखर गया। प्यार अगर सच्चा होता तो सरेआम कीचड़ नहीं उछलती। अगर जरूरत होती है तो जरूरत खत्म होते ही रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं, और यही जरूरत यहाँ भी देखने को मिला। अब जैसे ही दीपक टंडन की तरफ से एफआईआर की बात सामने आई, वैसे ही पूरा प्रशासनिक महकमा हरकत में आ गया। लेकिन आम आदमी के लिए जो हरकत होती है वो यहाँ नहीं दिखी, क्योंकि आरोपी कोई आम इंसान नहीं बल्कि खुद डीएसपी रैंक की अफसर थीं। यही वजह है कि 3 महीने तक शिकायत पड़ी रही, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई नोटिस नहीं, कोई पूछताछ नहीं। उल्टा दीपक और उसकी पत्नी पर दबाव बढ़ता गया। दीपक का कहना है कि उसे बार बार फोन आते थे, कभी सीधे कभी इशारों में कहा जाता था कि ज्यादा उछलो मत, मामला दबा लो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। अब ये फोन किसके थे इसका खुलासा नहीं किया गया, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब सामने वाला पुलिस सिस्टम का हिस्सा हो तो दबाव किस लेवल का होगा। इधर कल्पना वर्मा की तरफ से भी अपनी कहानी सामने आने लगी। उन्होंने कहा कि दीपक टंडन एक कारोबारी है और उसने उनके नाम का गलत इस्तेमाल किया है, उनके नाम पर बिजनेस डील दिखाई है, होटल के कागजों में हेरफेर किया है, और अब जब डील फेल हो गई तो सारा इल्जाम उन पर डाल रहा है। कल्पना का कहना है कि वह किसी भी तरह के निजी रिश्ते से इनकार नहीं कर रही, लेकिन पैसे की ठगी और ब्लैकमेल के आरोप पूरी तरह झूठे हैं। कल्पना वर्मा यह भी कहती हैं कि दीपक टंडन की शादीशुदा जिंदगी पहले से खराब थी और अब वह अपनी गलती छुपाने के लिए एक महिला अफसर को निशाना बना रहा है। उनका कहना है कि वह खुद एक सशक्त महिला हैं और उन्हें बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। अब यहाँ पर मामला सिर्फ प्यार या धोखे का नहीं रह जाता, बल्कि सिस्टम बनाम सिस्टम हो जाता है। एक तरफ कारोबारी, दूसरी तरफ पुलिस अफसर, दोनों के पास अपने अपने कनेक्शन, अपने अपने लोग, अपने अपने सबूत। इस बीच मीडिया में कुछ चैट्स लीक होती हैं जिनमें रात रात भर की बातचीत, वीडियो कॉल्स, मिलने के प्लान, होटल में बैठने की बातें सामने आती हैं। दीपक का दावा है कि ये चैट्स साबित करती हैं कि रिश्ता सिर्फ दोस्ती का नहीं था बल्कि उससे कहीं ज्यादा था। वहीं कल्पना की तरफ से कहा जाता है कि चैट्स को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब यह बात सामने आती है कि दीपक की पत्नी बरखा को थाने बुलाया गया, बिना किसी लिखित शिकायत के, बिना किसी एफआईआर के, सिर्फ मौखिक बुलावे पर, और वह भी एक नहीं कई बार। अब एक आम महिला के लिए थाने बुलावा क्या होता है यह कोई बताने की जरूरत नहीं है। बरखा का कहना है कि उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, डराया गया और कहा गया कि अगर मामला नहीं संभाला गया तो केस में फंसा दिया जाएगा। यहाँ पर सवाल यह उठता है कि क्या किसी निजी विवाद में पुलिस पावर का इस्तेमाल किया जा सकता है? दीपक का यह भी आरोप है कि कल्पना वर्मा ने उसके बिजनेस पार्टनर्स को भी मैसेज भिजवाए, उसके खिलाफ माहौल बनवाया ताकि वह आर्थिक रूप से टूट जाए। इधर प्रशासनिक गलियारों में भी इस केस को लेकर खुसर पुसर शुरू हो जाती है। कुछ अधिकारी चुप रहते हैं, कुछ कहते हैं कि मामला संवेदनशील है, कुछ कहते हैं कि अंदर की बात बाहर नहीं आनी चाहिए। कहा जाता है कि कल्पना वर्मा की पोस्टिंग और ट्रांसफर हमेशा खास रही है, जहां वह चाहती थीं वहीं रहीं। लंबे समय तक एक ही जगह रहना, पहली पोस्टिंग में ही रायपुर जैसे शहर में रहना, यह सब बातें अब सोशल मीडिया और लोकल मीडिया में चर्चा का विषय बन जाती हैं। लोग सवाल पूछने लगते हैं कि क्या वाकई सिस्टम में कुछ लोग इतने ताकतवर होते हैं कि उन पर सवाल ही नहीं उठाए जा सकते। दीपक की तरफ से यह भी कहा जाता है कि अगर वह आम आदमी होता तो अब तक जेल में होता, लेकिन क्योंकि सामने वाला अफसर है इसलिए सिस्टम चुप है। दूसरी तरफ कल्पना वर्मा यह कहती हैं कि वह खुद एक महिला हैं और उन्हें बदनाम करने के लिए पुरुष प्रधान समाज एकजुट हो गया है। अब यहाँ पर सच्चाई किसके साथ है यह तय करना आसान नहीं है, लेकिन एक बात साफ है कि दोनों के बीच का रिश्ता अब युद्ध में बदल चुका है। न प्यार की जगह अब बदले की आग है, भरोसे की जगह अब सबूतों की लड़ाई है।
और रिश्ते की जगह अब कानून की धाराएं हैं। यह भी सवाल उठता है कि अगर दीपक ने 4 साल तक इतना सब कुछ दिया तो उसकी पत्नी को पहले शक क्यों नहीं हुआ, और अगर कल्पना वर्मा का इरादा साफ था तो उन्होंने एक शादीशुदा आदमी के साथ इतना गहरा रिश्ता क्यों बनाया। कई लोग यह भी कह रहे हैं कि यह पूरा मामला आपसी सहमति से चल रहा था, जब तक फायदे मिलते रहे, लेकिन जैसे ही नुकसान दिखा दोनों ने एक दूसरे को फंसा दिया। इस बीच यह भी सामने आता है कि होटल की डील में कागजात पूरे नहीं थे, पैसा आधा अधूरा था और दोनों ही पक्ष अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से सच बता रहे हैं। यह केस अब सिर्फ दंतेवाड़ा या रायपुर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गया। लोग कहने लगे कि अगर कानून के रखवाले ही कानून का डर दिखाकर निजी लड़ाई लड़ेंगे तो आम आदमी कहां जाएगा। और यहीं से यह कहानी सिर्फ एक लव अफेयर की नहीं, बल्कि सिस्टम की साख की कहानी बन जाती है। अब आगे सवाल यह है कि क्या जांच निष्पक्ष होगी, क्या सच सामने आएगा, या फिर यह मामला भी फाइलों में दब जाएगा। आपको बता दें कि जैसे जैसे मामला आगे बढ़ा वैसे वैसे दोनों तरफ से बयान और भी तेज होते चले गए। दीपक टंडन अब खुलकर यह कहने लगा कि अगर वह चुप रहता तो शायद उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। वह कह रहा है कि जब तक उसने पैसा दिया सब ठीक था, सम्मान था, दोस्ती थी, लेकिन जैसे ही सवाल उठाया गया वैसे ही पुलिस पावर दिखाने की कोशिश हुई। दीपक यह भी कह रहा है कि वह किसी अफसर को बदनाम नहीं करना चाहता था, लेकिन जब उसकी पत्नी और बच्चों तक को डराया जाने लगा तब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। अब वह यह लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ कल्पना वर्मा अब खुद को एक साजिश का शिकार बता रही हैं। उनका कहना है कि एक सफल महिला अफसर होने की वजह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर वह पुरुष अफसर होती तो शायद यह मामला इतना तूल नहीं पकड़ता। कल्पना यह भी कहती हैं कि दीपक टंडन ने खुद रिश्ते को गलत दिशा में ले जाने की कोशिश की और जब उन्होंने दूरी बनानी चाहिए तो बदले की भावना से यह सब किया गया। अब इस पूरे मामले में जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वह है पावर का इस्तेमाल। क्या निजी रिश्तों में सरकारी ताकत का दखल हुआ या नहीं? क्या थाने बुलाना सही था? क्या बिना केस के दबाव बनाना सही था? यही वो सवाल हैं जिनका जवाब सिस्टम को देना होगा। इस बीच राज्य स्तर पर दबाव बढ़ता है। सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछने लगते हैं, विपक्ष भी मुद्दा उठाने लगता है और आखिरकार जांच की बात सामने आती है। लेकिन जांच किस स्तर की होगी यह अभी भी साफ नहीं है। लोगों को डर है कि कहीं यह मामला भी अंदर ही अंदर सेटल न कर दिया जाए, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब आरोप ताकतवर लोगों पर आते हैं तो सच्चाई अक्सर फाइलों में दब जाती है। यहाँ पर एक और कड़वी सच्चाई सामने आती है कि इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों का हुआ। एक तरफ दीपक के बच्चे जिनकी पारिवारिक जिंदगी उजड़ने की कगार पर आ गई और दूसरी तरफ कल्पना वर्मा का परिवार जिन पर समाज की उंगलियां उठने लगीं। अब यह कहानी सिर्फ प्यार, धोखा या ब्लैकमेल की नहीं रह जाती, बल्कि यह एक चेतावनी बन जाती है कि जब निजी रिश्ते पावर और पैसों के साथ मिल जाते हैं तो अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है। इस मामले में यह भी साफ होता है कि दोनों ही पक्ष पूरी तरह दूध के धुले नहीं हैं। खैर, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।